अस्सलामुअलैकुम द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट इफ ए पॉजिटिव टर्म सीरीज समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेस देन द सीरीज समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ए एन प्लस 1 कन्वर्जेस। तो आपके पास क्वेश्चन ये है कि अगर आप पास ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है, तो ये जो स्क्वायर रूट वाली जो सीरीज़ होगी ये भी क्या होगी, ये भी कन्वर्जेंट होगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। पहली चीज़ कि अगर आपकी ना ए एन जो सीरीज़ है, ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो आपकी जो सीरीज़ है ए एन प्लस वन, ये जो सीरीज़ होगी ये भी क्या करेगी, ये भी कन्वर्ज करेगी। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़, अगर आपकी दो सीरीज़ कन्वर्जेंट है ना, फर्ज करें आपके पास एक सीरीज़ है ए एन, दूसरी आपके पास सीरीज़ है बी एन, और ये दोनों कन्वर्जेंट हैं, तो सम ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज इज आल्सो ए कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों का जो सम है वो आप लेंगे, मतलब कि ए एन प्लस बी एन, अगर आप ये लेंगे और एक नई सीरीज आप बनाएंगे, तो वो जो सीरीज होगी वो भी क्या करेगी, वो भी कन्वर्ज करेगी। अच्छा, उसके बाद ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास लिखा हो ना ए और बी, फ़र्ज़ करें दो नंबर्स हैं, ठीक है, और फ़र्ज़ करें कि ये पॉजिटिव हैं, दोनों नंबर जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो एक होता है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन और एक आपके पास होता है अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ये होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, और अगर आपका ए बी जो है दोनों पॉजिटिव हैं तो वो सिंपल आ जाएगा स्क्वायर रूट ए बी, और इन दोनों नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो इक्वल होता है ए प्लस बी ओवर टू। ठीक है। अच्छा, ये तीसरी चीज़ आपने याद करनी है, ये जो फार्मूले मैंने अभी लिखे हैं ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद चौथी चीज़ ये है कि जो आपका होता है ना ज्योमेट्रिक मीन, ये लेस और इक्वल होता है अरिथमेटिक मीन के। तो ये कुछ रिजल्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इनको हम यूज़ करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 को हम स्टार्ट करेंगे। देखें, पहली चीज़ आप यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि ए जो है वो है आपका ए एन और बी आपका है ए एन प्लस वन। अब ये दो नंबर्स हैं और दोनों जो हैं वो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं, और दोनों जो नंबर्स होंगे ये क्या होंगे, ये पॉजिटिव होंगे। अच्छा, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो लेस और इक्वल होगा अरिथमेटिक मीन के, और ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला होता है, स्क्वायर रूट ए बी। अब ए आपका यहाँ पे क्या है ए एन, बी जो है वो आपका यहाँ पे क्या है ए एन प्लस वन। अब ये जो है ये लेस और इक्वल होगा अरिथमेटिक मीन के। अब इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं, और ये जो 3 और 4 जो पॉइंट है ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर दें तो ये आपका बनेगा समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ए एन प्लस वन लेस आर इक्वल टू समीशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करेंगे। अच्छा, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, देखें, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये होता है कि आपके पास दो सीरीज होती हैं ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन। ठीक है। अच्छा, अगर पहली चीज़, अगर आपका जो बी एन है ना, मतलब कि अगर आपका जो बी एन है, ये जो सीरीज़ है ये अगर कन्वर्जेंट है, बड़ी सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट है, देन आपकी जो छोटी सीरीज़ होगी जो ए एन होगा वो भी क्या करेगा, वो भी कन्वर्ज करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपका ए एन जो है ये डाइवर्जेंट है, छोटी सीरीज़ अगर आपकी डाइवर्जेंट है, देन आपकी जो बड़ी सीरीज़ होगी वो भी क्या करेगी, वो भी डाइवर्ज करेगी। ठीक है। ये आपका होता है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। इसी रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें, अब ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं समीशन 1 टू इन्फिनिटी। ये जो 1/2 है ये आप यहाँ पे लिखें, यहाँ पे आपका आ जाएगा ए एन प्लस वन, ये चीज़ आएगी। अब देखें, ये जो आपका लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, इस पे अगर आप पहले क्या करें, पहले आप ये चीज़ यूज़ करें कि ए एन, देखें ये गिवन है क्वेश्चन में कि ए एन जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है। अगर ए एन सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो ए एन प्लस वन वाली जो सीरीज़ होगी वो भी क्या करेगी, वो भी कन्वर्ज करेगी।
अब दोनों का जो सम होता है वो भी क्या होता है, वो भी कन्वर्ज कर रहा होता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आपकी सीरीज़ है, जो बड़ी सीरीज़ यहाँ पे बन रही है वो आपकी कन्वर्जेंट है। क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, आप लिखेंगे सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। देन ये जो आपकी सीरीज दिखी है ये भी क्या करेगी, ये फिर कन्वर्ज करेगी क्योंकि ये दो सीरीज का सम है, कन्वर्जेंट सीरीज का सम है। देन बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो छोटी जो सीरीज होगी वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब छोटी सीरीज यहाँ पे ये लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है कि आपकी जो ये सीरीज है समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ए एन प्लस 1 इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो हो गया। आपको गिवन ये था कि आपकी ये जो ए एन सीरीज है अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये जो सीरीज होगी वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और यही चीज़ आपकी यहाँ पे प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एन एग्जांपल इन विच सीरीज ए एन बी एन बोथ डाइवर्जिस बट सीरीज ए एन प्लस बी एन कन्वर्जिस। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपने एक ऐसी एग्जांपल देनी है जिसमें आपके पास दो सीरीज हों और दोनों जो सीरीज हैं वो डाइवर्जेंट हों, लेकिन उनका जो सम है वो क्या कर रहा हो, सम उनका कन्वर्ज कर रहा हो। तो इसमें हम कुछ चीज़ें ना यूज़ करेंगे। फर्ज करें आपके पास ना दो सीरीज़ हैं, एक सीरीज़ है ए एन, दूसरी आपके पास सीरीज़ है बी एन। पहली चीज़, अगर दोनों कन्वर्जेंट है, ठीक है, ए एन भी आपकी कन्वर्जेंट है और बी एन भी आपकी कन्वर्जेंट है, फिर दोनों का जो सम होगा ना, समीशन ए एन प्लस बी एन, ये भी क्या करेगा, ये भी कन्वर्ज करेगा। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया है। दूसरी चीज़, अगर आपका जो ए एन है या बी एन, इन दोनों में से अगर एक कोई डाइवर्जेंट है, फर्ज करें आपका ना जो ए एन है वो डाइवर्जेंट है और बी एन जो है ये कन्वर्जेंट है, फिर जो दोनों का सम होगा ना ए एन प्लस बी एन, ये जो होगा ये फिर डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, अगर दोनों सीरीज में से कोई एक सीरीज आपकी डाइवर्ज कर रही हो तो उनका जो सम होता है वो भी क्या होता है, वो भी डाइवर्जेंट होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ना ये जो रिजल्ट है वो हम यूज़ करेंगे। तो देखें, हम लेट करते हैं जो ए एन है, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन पावर 3 ओवर 2 माइनस 1 ओवर एन। ये हम एक सीरीज ले लेते हैं। अच्छा, दूसरी हम सीरीज जो लेते हैं वो लेते हैं बी एन समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन प्लस 1 ओवर एन स्क्वायर। ये हमने दो सीरीज ले ली हैं। अब हमने क्या करना है, पहले तो ये चेक करना है कि ये जो दोनों सीरीज हैं ये कन्वर्जेंट हैं या नहीं। हमने एक रिजल्ट पढ़ा था पी सीरीज टेस्ट, लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी पी सीरीज टेस्ट। अच्छा, उसमें क्या था कि अगर आपकी सीरीज है कोई भी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन पावर पी, अगर आपके पास ये सीरीज है, ठीक है, अगर तो पी आपका जो है ना वो लेस आर इक्वल टू 1 है, आपकी सीरीज जो है वो क्या करेगी, वो डाइवर्ज करेगी। और अगर आपका पी ग्रेटर देन 1 है तो फिर आपकी जो सीरीज है वो क्या करेगी, वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपका लिखा हुआ है ना 1 ओवर एन पावर 3 ओवर 2, ये जो आपकी सीरीज होगी ये क्या करेगी, ये कन्वर्ज करेगी। इसमें जो पी है वो आपके पास है 1.5, पी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ये आपकी कन्वर्ज करेगी। लेकिन ये जो आपके लिखा हुआ है ना 1 ओवर एन, इसमें पी आपका जो है वो 1 है। अगर पी आपका 1 होगा तो सीरीज जो होगी वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अगर देखें, अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर इन दोनों में से सम है या डिफरेंस है, अगर इन दोनों में से कोई एक सीरीज डाइवर्जेंट है तो ओवरऑल जो सीरीज होगी वो क्या करेगी, वो आपकी डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो ये जो सीरीज है आपकी ये डाइवर्जेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएं, इसमें देखें 1 ओवर एन अभी हमने डिस्कस किया है कि ये डाइवर्जेंट है और 1 ओवर एन स्क्वायर जो होगा ये क्या करेगा, ये आपका कन्वर्ज करेगा क्योंकि इसमें पी जो है वो आपका क्या है, पी आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो ओवरऑल जो बी एन होगा वो भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा क्योंकि इसमें 1 ओवर एन डाइवर्ज कर रहा है। तो दोनों जो सीरीज हैं आपकी, दोनों सीरीज जो हैं वो डाइवर्जेंट है। अब हम इनका जो सम है वो फाइंड करते हैं। समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन क्या होगा इसमें 1 ओवर
n पावर 3/2 माइनस 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n स्क्वायर। अब इसमें ये 1/n और ये 1/n कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल आपके पास सीरीज बनेगी समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n पावर 3/2 प्लस 1/n स्क्वायर। अब ये जो दोनों सीरीज आपकी बनी है ना, ये दोनों सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है बाय पी सीरीज टेस्ट। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ये जो सम होगा वो भी क्या करेगा, वो भी कन्वर्ज करेगा। यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट इन्वेस्टिगेट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज इन प्रॉब्लम 11 टू 20। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक आपने क्या करना है, आपने कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करना है और आपने सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करना है। कंपैरिजन टेस्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। एक होता है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट और एक आपके पास होता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n पावर 1/2 प्लस n पावर 3/2। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट ए एन इज इक्वल टू 1/n पावर 1/2 प्लस n पावर 3/2। तो ये आपके पास ए एन है। अब इसमें हमने ना जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है उसको हमने यूज़ करना है। पहले तो ना हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। आपके पास ए एन होगा, बी एन आपने खुद यहाँ पे चूज़ करना है, उसको आपने डिवाइड करना है इस तरह, और इसकी ना आपने लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और फिर आपने इसका जो रिजल्ट है वो आपने चेक करना है, जो आंसर है वो चेक करना है। फ़र्ज़ करें इसका आंसर एल आ गया। पहला केस ये है कि अगर आपका एल जो है नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है, ठीक है, और एल जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ना तो वो इन्फिनिटी है ना ये ज़ीरो है, फिर जो बिहेवियर होगा बी एन का वही जो है बिहेवियर क्या होगा ए एन का भी होगा। मतलब कि अगर बी एन आपका कन्वर्स कर रहा है तो ए एन भी कन्वर्स करेगा, अगर बी एन आपका डाइवर्स कर रहा है तो ए एन भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपका एल जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है, बी एन आपका कन्वर्जेंट है, ठीक है, फिर आप ये कहेंगे कि जो आपका ए एन है ना वो भी क्या करेगा, वो भी कन्वर्ज करेगा। तीसरे केस में क्या होता है कि अगर एल आपका नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है और साथ में बी एन आपका डाइवर्जेंट है, तो फिर आप ये कहते हैं कि आपका जो ए एन है वो भी क्या करेगा, वो भी डाइवर्ज करेगा। तो ये आपका होता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब बी एन हम यहाँ पे कैसे चूज़ करेंगे, देखें बी एन का ना कोई पेट रूल नहीं है कि आपने क्या चूज़ करना है। इस तरह के जो क्वेश्चन है ना इसमें आपने एन की पावर्स को देखना होता है, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आपने एन की जो पावर्स हैं उनको देखना है। जो हाईएस्ट पावर होगी उसको आप यहाँ पे लिखिए। अब ऊपर एन की पावर नहीं है, सिंपल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नीचे आपकी जो हाईएस्ट पावर है एन की वो है एन पावर 3/2। यहाँ पे आप क्या लिख दें, एन पावर 3/2। तो ये आपने यहाँ पे चूज़ कर लिया है बी एन। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी जो लिमिट है वो फाइंड करनी है ए एन ओवर बी एन। अब ए एन है आपका 1/n पावर 1/2 प्लस n पावर 3/2 और बी एन आपका यहाँ पे नीचे डिवाइड होगा। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा n पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 1। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखें यहाँ पे ना साथ आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये आपका बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n पावर 3/2 डिवाइडेड बाय n पावर 1/2 प्लस n पावर 3/2। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप नीचे से n पावर 3/2 को कॉमन ले लें। ये आपका आएगा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n पावर 3/2 डिवाइडेड बाय n पावर 3/2 आप कॉमन लें, ये आपका आ जाएगा n पावर 1/2 डिवाइडेड बाय n पावर 3/2 प्लस 1। ये चीज़ आ जाएगी। अब ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, ये आपका आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/। अच्छा, ये जो आपका लिखा हुआ ना इसको आप सिंप्लीफाई करें। देखें इसको ना अगर आप नीचे लेके आएँ, ये जो n पावर 1/2 है ना इसको अगर आप नीचे लेके आएँ, ये आपका बनेगा n पावर 3/2 माइनस 1/2। अब ये जो एलसीएम है आप एलसीएम लेंगे, ये बनेगा 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1।
तो ये जो आपका लिखा हुआ है ना, या आपका ये जो लिखा हुआ है n⁻1/2 डिवाइडेड बाय n⁻3/2, ये सिंपल क्या आ जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा 1/n के इक्वल। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा 1/n प्लस 1, ये चीज़ बनेगी। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो देखें ये आपका क्या आ जाएगा 1/∞, और 1/∞ होता है 0 के इक्वल, ये आ जाएगा 1/0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। आपकी जो लिमिट थी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn, वो क्या आ गई है, वो आ गई है 1। और इसका क्या मतलब है कि ये ना तो आपका 0 के इक्वल है, ना ही ये इन्फिनिटी के इक्वल है। तो L आपका जो है वो क्या है, वो नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो ये आपका बन रहा है पहला केस। अगर आपकी लिमिट नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाए तो दोनों सीरीज का जो बिहेवियर है वो सेम होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अब बी एन को आपने चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो देखें बी एन है आपके पास, बी एन इज इक्वल टू 1/n⁻3/2। तो ये आपकी बन रही है पी सीरीज। अब देखें पी अगर आपका लेस और इक्वल टू 1 होगा तो आपकी जो सीरीज है वो क्या करेगी, आपकी सीरीज करेगी डाइवर्ज। और अगर पी आपका ग्रेटर देन 1 होगा, सीरीज आपकी क्या करेगी, कन्वर्ज। अब P यहाँ पे क्या है 3/2, मतलब कि P आपका 1/2 है, ग्रेटर देन 1 है। इसका क्या मतलब है कि ये जो Bn है बाय P सीरीज टेस्ट, ये क्या होगी, ये होगी कन्वर्जेंट। अच्छा, अगर ये कन्वर्जेंट है इसका क्या मतलब है, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आपका जो An होगा वो भी क्या करेगा, इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट n/1 प्लस n। तो इसमें भी हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करें, लेट ए एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n/1 प्लस n। अब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी एक टेक्निक बताई थी। तो अगर इस तरह फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन हो और n की पावर्स दी हों तो आपने क्या करना है, आपने बी एन जो चूज़ करना है वो नोमिनेटर में हाईएस्ट पावर देखनी है इनकी। यहाँ पे नोमिनेटर में हाईएस्ट पावर जो है वो है आपके पास स्क्वायर रूट n, और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो है आपके पास n। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे वो सिंपल आपके पास आ जाएगा 1/√n। तो बी एन जो है वो आपको यहाँ पे क्या आ गया 1/√n। अब आपने लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, ए एन आपका क्या है, स्क्वायर रूट n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। बी एन को जब डिवाइड करेंगे तो अगर आपने डिवाइड नहीं करना यहाँ पे, उसका रेसिप्रोकल जो है वो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, वो आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट n/1। अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये स्क्वायर रूट n और ये स्क्वायर रूट n मल्टीप्लाई होंगे, सिंपल आ जाएगा n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो नीचे n लिखा हुआ है इसको आप कॉमन लें। अच्छा, इसको जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा n, ये आ जाएगा 1/n प्लस 1। तो ये n और ये n हो जाएंगे कैंसिल। ओवरऑल ये आपका बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस n प्लस 1। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1/∞, और वो इक्वल होता है 0 के, ये आ जाएगा फिर 1/0 प्लस 1। तो ओवरऑल आपकी जो लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, इसका आंसर आ जाएगा 1। और इसका जो आंसर है वो नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों सीरीज का जो बिहेवियर है वो सेम होगा। तो 1 जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप ये कह सकते हैं दोनों का बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। अब आपने बी एन को पहले चेक करना होगा कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। देखें बी एन आपने चूज किया था समीशन 1 टू इन्फिनिटी, समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1/√n, और उसको आप लिख सकते हैं n⁻1/2। ठीक है। अच्छा, अब पी टेस्ट क्या होता है, पी सीरीज टेस्ट, अगर पी आपका लेस और इक्वल टू 1 होगा
सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट होगी। अगर P आपका ग्रेटर देन 1 होगा, सीरीज़ आपकी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब यहाँ पे P की जो वैल्यू है वो है 1/2, ये है लेस देन 1। इसका क्या मतलब है कि ये जो Bn है आपका बाय P सीरीज़ टेस्ट, आप ये कहेंगे बाय P सीरीज़ टेस्ट कि ये डाइवर्जेंट है, ठीक है, इज़ डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है देन अब हम क्या करेंगे, अब हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का ये पहला केस है कि अगर जो लिमिट है L जो है वो नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो दोनों का जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा। अब बाय P सीरीज टेस्ट Bn आपका डाइवर्ज कर है, देन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप ये कहेंगे कि आपका गिवन सीरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी An इज आल्सो डाइवर्जेंट।